ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की यात्रा की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद अध्याय पहला। श्रीमद् भागवत की रचना करते समय सर्वप्रथम व्यास जी ने पर ब्रह्म की विनय की है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाले, स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले परमपिता परमात्मा को हम नमस्कार करके श्रीमद् भागवत में परमहंसों के कल्याणकारी परम तत्व का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से भगवान प्रसन्न हो अंतःकरण में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष रूपी वेद का फल है, जिसे शुकदेव जी ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अपने मुख से प्रकट किया है। विद्वान चतुर्जनों से प्रार्थना है कि इसका हर हृदय में संचार करें। एक समय शौनकादि 88,000 ऋषि नैमिष क्षेत्र में भगवान को प्राप्त करने की कामना से सहस्त्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। उस समय सूत जी वहां पर पधारे। ऋषियों ने सम्मान पूर्वक सूत जी को उच्च आसन पर बिठाया और विनय पूर्वक कहने लगे, आपने सब पुराणों तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों को शिक्षा दी है। आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार की कथा सुनाएं, जो कि सब प्रकार पुराणों तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों को शिक्षा दी है। आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार की कथा सुनाएं, जो कि सब प्रकार से सुख देने वाली है। हम कलयुग में इसी कथा को सुनने तथा हरि चर्चा को एकत्रित हुए हैं। अब आपके पधारने से हमारी सब आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। जब धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए, उसके पश्चात धर्म की क्या दशा हुई, आप इन सब बातों का वर्णन करें। सूत जी ने जब इस प्रकार शौन आदि ऋषियों के वचन सुने तो अति प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक बोले कि तुम्हें धन्य है जो ऐसा प्रश्न किया है। हम प्रथम उन शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं, जो बिना यज्ञोपवीत संस्कार के ही बालक रूप में घर से वन को चले गए और व्यास जी मोहित होकर उनके पीछे भागे। उस समय उन्होंने वृक्षों में विलीन हो व्यास जी को उपदेश दिया कि यह संसार झूठा है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की माता। इससे व्यास जी का मोह दूर हो गया। उन्होंने अमृत रूपी कल्याणकारिणी मोक्षदानी श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर मनुष्य मात्र का बड़ा कल्याण किया। हम उन महात्मा शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं। प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। सूत जी कहने लगे कि जब पर ब्रह्म परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि रचने की इच्छा की तो महतत्व अहंकार से पुरुष रूप धारण किया। जब प्रलय में जल ही जल हो जाता है, तब वह भगवान योग निद्रा से शेष शैया पर सो जाते हैं। तदनंतर उनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा से मरीचि आदि ऋषि तथा उनसे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं। भगवान के मुख्यतः 24 अवतार माने गए हैं। पहला अवतार सनकादि ऋषियों का हुआ, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही तप धारण किया। दूसरे अवतार में वाराह जी बनकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार नारद जी का धारण कर पंच तत्व की रचना की। चौथे अवतार नारायण का रूप धारण कर तपस्या का मार्ग प्रशस्त किया। पांचवां अवतार कपिल मुनि का धारण कर सांख्य शास्त्र द्वारा परमात्मा का ज्ञान कहा। छठे अवतार ने दत्तात्रेय बनकर प्रहलाद आदि को आत्म विद्या का ज्ञान दिया। सातवें अवतार में यज्ञ बनकर यज्ञ का मार्ग दिखाया। आठवें अवतार में ऋषभ देव बन परमहंसों का मार्ग प्रशस्त किया। 9वें अवतार में पृथुवन बनकर पृथ्वी का दोहन किया। 10वें मत्स्य का रूप धारण कर वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वें अवतार में कच्छप का रूप धारण कर सिंधु मंथन के समय
मंदराचल का भार अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी का धारण कर अमृत पात्र ले सिंधु से प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाकर दानवों से रक्षा की। 14वां अवतार नरसिंह का धारण कर हिरण्यकश को मारकर धर्म की रक्षा की। 15वां अवतार वामन तथा 16वां परशुराम का धारण कर भूमि का भार उतारा। 17वां अवतार श्रीहरि, 18वां व्यास जी का धारण किया। 19वां श्री राम, 20वां श्री कृष्ण का रूप धार कर भूमि का भार उतारा। 21वां बुद्ध, 22वां हैग्रीव तथा 23वां हंस अवतार धारण किया। 24वां अवतार कलयुग में कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। प्रथम स्कंद अध्याय 3। वेद व्यास जी का भागवत बनाना। पाराशर के पुत्र श्री व्यास देव जी ने कलयुग को आया देखकर सर्व कल्याण की भावना से वेद को 4 भागों में विभक्त किया और उनसे 5वां वेद इतिहास पुराण बनाया। पैल ऋषि ऋग्वेद के, जैमिनी सामवाद के, वैशंपायन यजुर्वेद के तथा सुमंत मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता हुए हैं। मेरे पिता रोमहर्षण इतिहास पुराणों के ज्ञाता हुए। सबने अपने शिष्यों को वेदों पुराणों की शिक्षा दी, जिनसे इनका प्रचार हुआ। फिर व्यास जी ने महाभारत बनाया, परंतु उससे भी संतुष्ट न होने पर एक दिन विचार मगन बैठे हुए थे। उस समय नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुण गान करते वहां आए। व्यास जी को विचार मगन देखकर नारद जी ने उनके दुख का कारण पूछा। व्यास जी बोले, मैंने इतिहास पुराण महाभारत की रचना की, परंतु मेरा चित्त सुखी नहीं हुआ। आप मेरे दुख को दूर करने का उपाय बताएं। नारद जी बोले, आपने पुराणों तथा महाभारत में धर्म का निरूपण किया है, परंतु मनुष्य मात्र को सच्चा सुख भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मैं पहले एक दासी का पुत्र था, महात्माओं की सेवा करता था। महात्मा चतुर्मास मेरे यहाँ विश्राम करते थे। मैंने उनसे भगवान के साकार अवतार की महिमा सुनी, जिससे मेरे हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई। फिर संतों ने मुझे उसका पात्र समझ भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। भगवान की प्रीति होने पर भगवान ने भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे बुद्धि दी, जिससे मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवान की भक्ति ही अंतःकरण शुद्ध करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। इस कारण अब तुम दुखी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन करो, जिससे सब में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो और सबका कल्याण हो। प्रथम स्कंद अध्याय 4। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। जब व्यास जी ने नारद जी से हरि भक्ति की महिमा सुनी तो कहने लगे कि जब आपको महात्मा गण उपदेश देकर चले गए, उसके बाद में आपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत किया तथा आपको पूर्व जन्म की बातें किस प्रकार याद रहीं, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, जब महात्मा लोग चले गए उसके बाद एक दिन मेरी माता गाय का दोहन करने गई। उस समय वह सांप के काटने से मर गई। मैं उनका बिना मुंह देखे उत्तर दिशा को चला गया। बहुत दूर जाकर एक नदी में स्नान करने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। वहां एक पीपल के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया तो भगवान ने दर्शन दिए। जब पुनः भगवान का रूप दिखाई नहीं दिया तो मैंने दुखी होकर फिर ध्यान को स्थिर किया। तब आकाशवाणी हुई कि मैंने अपना रूप तुम्हें अपने में लगाने को दिखाया था। अब तुम संत जनों की सेवा करो। इस शरीर को त्याग कर पार्षद बनोगे। मेरे वरदान से तुम्हें अपनी बातें याद रहेंगी। यह आकाशवाणी सुनकर मैं संतों में विचरण करता रहा और मेरा यह शरीर छूट गया। कल्पांतर में जब नारायण शयन कर रहे थे तो उनकी सांस के साथ मैं उनके उदर में प्रवेश कर गया। योग निद्रा से जागकर जब भगवान ने मरीच आदि ऋषियों को उत्पन्न किया तो मैं उनके प्राणों से उत्पन्न हुआ और संसार में विचरण करने लगा। भगवान की कृपा से मुझे
हर स्थान पर जाने की शक्ति प्राप्त है। मैं हर स्थान पर विचरण करता हुआ हरि गुणगान करता हूँ। संसार सिंधु से पार जाने को हरि गुणगान ही एक नौका है। अब मैं जहाँ भी भगवान को याद करता हूँ वहीं मुझको दर्शन देते हैं। हे वेद व्यास जी, भगवान के गुणगान और भक्ति से चित्त शांत होता है, काम क्रोध आदि पास नहीं आते। इस कारण अब तुम भी मन में ऐसा ही निश्चय करो जिससे चित्त को शांति प्राप्त हो। नारद जी इस प्रकार व्यास जी से कहकर वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। स्कंद प्रथम अध्याय 5वां। परीक्षित के जन्म की कथा। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, जब नारद जी व्यास जी से बातचीत कर चले गए तो व्यास जी ने क्या किया? सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा नदी के तट पर आश्रम में शैया पर विराजमान होकर व्यास जी ने भगवान का ध्यान लगाकर उनका दर्शन किया और उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत को बनाया, जो कि सब सुख तथा मोक्ष को देने वाली है। व्यास जी ने शुकदेव जी को श्रीमद् भागवत को पढ़ाया। यहाँ अब पहले परीक्षित के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। जब भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी, उसके बाद में अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, जिसे सुनकर द्रौपदी बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि जब तक मैं अश्वत्थामा को जीवित या मृत रूप में नहीं देख लूंगी तब तक मेरे चित्त का दुख दूर ना होगा। द्रौपदी के दुख को देख भीम अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर चले गए और अश्वत्थामा को ढूंढ लिया। अर्जुन भी रथ में सवार हो भीम के साथ थे। श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ थे। अश्वत्थामा ने भयभीत हो ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़कर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोका। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने से एक आग प्रज्वलित हुई। नारद और व्यास ने आकर उनको समझाया तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा दिया। अश्वत्थामा नहीं लौट सका, पर उसने व्यास जी के कहने से पांडवों पर गिरने से रोक दिया और कहा कि यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर पड़ेगा। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास पकड़ लाए। फिर द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया, परंतु उसके सिर की मणि को बालों समेत भीम ने तलवार से काट लिया और अश्वत्थामा को अपमानित कर छोड़ दिया।